नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी के लिए आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे अपन बात करते हैं मैट्रिक स्पेस की। तो बहुत से क्वेश्चन थे कि सर मैट्रिक स्पेस को कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इसके शॉर्ट नोट्स का मैंने बोला था आपको कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वो सारे क्वेश्चन है वो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये बात पता होगी कि मैट्रिक स्पेस का वेटेज कितना है। तो वेटेज की बात अगर मैट्रिक स्पेस की अपन करें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं अपने रियल एनालिसिस से। तो उसमें से लगभग कभी 4, कभी 5, कभी 4, कभी 5 है वो मैट्रिक स्पेस से पूछे जाते हैं। और मैट्रिक स्पेस के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़े मॉडरेट से टफ की ओर रहते हैं, इजी नहीं आता है। मॉडरेट से वो कहाँ जाते हैं, टफ की ओर जाते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन इजी भी आ जाता है, बट ऐसे मान के चलो कि आप एक क्वेश्चन है वो तो पूछता है जो मैट्रिक की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कि डी एक्स वाई डी वाई एक्स इक्वल टू जीरो वाली प्रॉपर्टी, ट्राइंगल यूनिटी, ये प्रॉपर्टी होती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। इक्वल टू जीरो तभी होता है जब एक्स इक्वल टू वाई होता है और ट्राइंगल यूनिटी को फॉलो करता है। तो एक तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिक और नॉट, की कौन सी तो मैट्रिक बना रहा है, कौन सा मैट्रिक नहीं बना रहा। जैसे आपको दे देगा 1 प्लस D1 प्लस D2, ये अपने पीवाईक्यू पेपर में भी है और अपने टेस्ट में भी था। तो इसमें क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कि ऑप्शन से ही चेक करना होता है कि वो तो तीन प्रॉपर्टी, जो भी ऑप्शन एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मैट्रिक नहीं बनाएगा। जैसे सपोज डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो अपन बोलते हैं ना एक्स इक्वल टू वाई होता है। ये ऐसे बोलते हैं एक्स इक्वल टू वाई होता है तब डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होना पड़ता है। अब अगर यहाँ पे D1 और D2 दोनों मैट्रिक हैं और जब आप एक्स इक्वल टू वाई पुट करोगे तो D1 एक्स वाई भी जीरो बना देगा, D2 एक्स वाई भी जीरो बना देगा, पर ये वन है वो जीरो नहीं बना पाएगा। इसको अगर अपन नई मैट्रिक डी बोलते हैं तो डी एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये जो 1 प्लस D1 प्लस D2 वाली मैट्रिक है ये कभी मैट्रिक नहीं बना पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो ये तो रहता है सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन इसका। एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या करता है, वो कुछ पूछ देता है कि टोटली बाउंडनेस, टोटली कनेक्टेड, कनेक्टेड, सेपरेबल, इस टाइप से पूछता है। तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, कुछ रिजल्ट्स अगर आपको पता होते हैं, अगर आपको कुछ रिजल्ट्स ध्यान में है कि भाई रिजल्ट कौन सा यूज होगा, क्या करना है, तो आप रिजल्ट बेस भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, आपको 3 रिजल्ट पता है, चौथा नहीं पता है, तो उसके बेसिस पे आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। और बाकी जैसे सेपरेबल है और कुछ थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है, तो वो आप, मेरे मानना ये कि इस टाइम में इसको स्किप करने का ही सोचें। अगर किसी ने अच्छे से मैट्रिक स्पेस पढ़ रखा है, पहले से पढ़ रखा है, तो वो तो ये जो नोट्स अपन देने वाले हैं ये नोट्स भी पढ़ ले और पीवाईक्यू कर ले। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक मैट्रिक स्पेस के लिए, तो उसको मेरा ये सजेशन है कि पीवाईक्यू में जो समझ आता है, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसको समझ आ रहा है, वो तो वो क्वेश्चंस कर ले और ये नोट्स देख ले। इसके अलावा उसको लगता है कि ये रिजल्ट याद करना है तो उसको आप याद ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो, उसके बाद सीखते रहना। अभी आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इसमें 2-4 क्वेश्चन अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप कर लो। कहने का मतलब है कि अगर 2 क्वेश्चन भी सही कर देते हो मैट्रिक स्पेस से तो आपके 8 नंबर हो जाते हैं। और ये 8 नंबर लेने के लिए आपको ये 17 पेज प्लस पीवाईक्यू करने हैं, प्लस पीवाईक्यू। तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो चीज समझ नहीं आ रही अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो। पर ये 17 पेज है, यही पढ़ने, इसकी 17 पेज की पीडीएफ है और बहुत ही छोटे छोटे लिखे हैं। ऐसा नहीं कि 17 पेज में बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल से पेज है। मतलब ऐसे मान के चलो मुश्किल से 1-2 घंटे का काम होगा आपका, इतने टाइम लगेगा। आपको मैं दिखा दूंगा पीडीएफ कैसी है तो आपको पता लग जाएगा कि कितना क्या सिस्टम रहने वाला है। तो आप इसको फॉलो कर लें और पीवाईक्यू तो जितना इजी वे में, ऐसा होता है बोलते हैं ना कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया इस टॉपिक से इजी आया और आप वो कर ही नहीं पाओ, आपको पता नहीं मैट्रिक स्पेस क्या होता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हार्ड आता है तो वो सबके लिए हार्ड रहेगा। ऐसे बोलता हूँ मैं 4 से 5 क्वेश्चन मैट्रिक के आते हैं तो 4 से 5 पूरे तो कोई नहीं करके आता, मैक्सिमम 2 या 3 होते हैं। अगर आप 2 कर रहे हैं तो आप अच्छा ही कर रहे हैं। 3 वाला चलो ठीक है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी तो उसके 3 हो रहे हैं, पर आप 2 कर रहे हैं तो पीछे तो नहीं है ना, क्योंकि आप इतनी ज्यादा मेहनत भी तो नहीं करी आपने, तो 2 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो वो सही है। जैसे आप पीडीएफ देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी सारी चीजें, ये अपनी कुछ डिटेल्स हैं, आप फॉलो कर सकते हो। और जैसे अभी इसमें देखो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दी कि कैसे का डेफिनेशन है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, और कौशी सीक्वेंस कैसे देखते हैं इसके अंदर, और कन्वर्जेंट होती है कौशी होती है, कौशी है तो कन्वर्जेंट नहीं होती। और ये जो रिजल्ट है इसमें मैट्रिक स्पेस का एग्जाम्पल भी मिल जाएगा आपको। और देखो विच ऑफ द एक्शन ये है कि कन्वर्ट करेगी कि नहीं करेगी, कोसी बट नॉट कन्वर्जेंट, इस टाइप के एग्जांपल भी। और कौन से मैट्रिक बनाता है नहीं बनाता है, टोटली बाउंडेड मैट्रिक स्पेस कैसी होती है, ओपन बॉल कैसे बनती है, तो कुछ बेसिक डिटेल है वो इसमें लिखी हुई है। ऐसे नहीं बोलूंगा कि वो पूरी मैट्रिक स्पेस ही लिखा हुआ है, पर इसमें ऐसा लिखा गया है कि ये सफिशिएंट आपको पढ़ने के लिए। अभी जैसे देखो अभी एक पेज में काउंट है, छोटे छोटे पेज है, ज्यादा बड़े पेज भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है, तो आप इसको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं। अगर इजी क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं हो जाए। सेपरेबल मैट्रिक स्पेस क्या होता है, और इसमें सेपरेबल लिखने के बाद आपको कुछ एग्जांपल वो रिजल्ट भी मिलेंगे कि देखो ये मैट्रिक स्पेस सेपरेबल होता है, कौन कौन सा सेपरेबल है, कुछ नहीं। अगर आपको छोटे मोटे रिजल्ट पे ध्यान रह गए, जो कंप्लीटनेस है वो सेपरेबिलिटी को अप्लाई नहीं करती है, तो ये भी आप ध्यान रखना। दिस इज अ कंप्लीट एंड सेपरेबल मैट्रिक स्पेस के एग्जांपल भी है। अब जैसे मान लो अब ये मैट्रिक स्पेस कंप्लीट एंड सेपरेबल का है और ये रिजल्ट आपको पता है, तो कुछ ऑप्शन यहाँ से आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप दिस, ये जो नोट्स हैं जिसने भी बनाए वो बहुत अच्छा आपके लिए, मैंने नहीं बनाए इसलिए सबके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। मैं बनाता तो शायद सबके लिए फ्री नहीं होते।
बट ये मैंने नहीं बनाया। तो जैसे एल इन्फिनिटी से कंप्लीट बट नोट सेपरेबल। देखो अभी एग्जांपल है ये, अगर आप देखेंगे तो 2015 या 2017 में डीयू के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपके सारे हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे। और ये जो नोट्स किसने बनाए, ये जो अपने स्टूडेंट है अनुज, जो जेएनयू में है, उसके थ्रू मिले हैं मुझे। तो अब उसका क्रेडिट है अनुज को जा रहा है, क्योंकि अनुज ने मेरे को बताए हैं, उन्होंने मेरे को शेयर किए थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ आप सब लोगों को भी अप्लाई कर दूं कि आप सब लोग भी इसके जो बेनिफिट्स ले सकते हैं वो ले लें। तो ये जो पेजेस हैं इनको आप फोटो कॉपी करा ले तो अच्छी बात है। और फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे अब ये कनेक्टेडनेस के बारे में बता रखा है कि कनेक्टेडनेस है वो कंप्लीटनेस को इम्प्लाई नहीं करती है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि ये नोट्स पढ़ लो मेट्रिक स्पेस में और पीवाईक्यू कर लो। उसके अलावा जिसने पढ़ा है वो भी अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी अच्छी बात है। कुछ भी नहीं देखा हुआ तो ये पेज की रीडिंग मार जाओ और पीवाईक्यू कर लो, दैट सफिशियंट है। तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको वो बता देता हूँ। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है, इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential mathematics 2531 अगर आप सर्च करते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में पूछेंगे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।